प्रशांत चंद्र महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और संख्याविद थे। उन्हें दूसरी 5 वर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। वे भारत की आज़ादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के संघीय सलाहकार बने थे। औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने से सरकार के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म कोलकाता के 2010 कॉर्नवालिस स्ट्रीट स्थित उनके पैतृक आवास में 19 जून 1893 को हुआ था। उनके पिता का नाम प्रबोध चंद्र महालनोबिस था, जो साधारण ब्राह्मण समाज के सक्रिय सदस्य थे। उनकी माता निरोधवसिनी का संबंध बंगाल के पढ़े लिखे कुल से था। महालनोबिस की पारंपरिक शिक्षा दीक्षा उनके दादा गुरुचरण महालनोबिस द्वारा स्थापित ब्रह्मयाज स्कूल में हुई। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा इसी स्कूल से 1908 में पास की। प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी विषय में ऑनर्स करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चले गए। वहां इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भौतिक और गणित दोनों विषय में डिग्री प्रसिद्ध की। एकमात्र छात्र थे जिसने भौतिक में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद ये कोलकाता लौट आए। कैम्ब्रिज छोड़ने से ठीक पहले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने अपने शिक्षक W.H. मैकले के कहने पर बायोमेट्रिक नामक किताब पढ़ी। इस किताब को पढ़ने के बाद ही इनका रुझान संख्या की ओर होने लगा। बाद में आचार्य बद्रीनाथ शील के निर्देशन में इन्होंने सांख्यिकी पर काम करना शुरू किया। प्रोफेसर महालनोबिस ने इस दिशा में जो सबसे पहला काम किया वह था कॉलेज के परीक्षण परिणामों का सांख्यिकी माध्यम से विश्लेषण। इस काम में उन्हें काफ़ी सफलता मिली। इसके बाद महालनोबिस की मुलाकात नेल्सन मंडेला से हुई, जो उस वक्त जूलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एवं ऑफ इंडिया के निदेशक थे। उन्होंने श्री महालनोबिस से संस्थान द्वारा कोलकाता के एंग्लो इंडियंस के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने को कहा। इस विश्लेषण को जो परिणाम आया वह भारत में सांख्यिकी का पहला शोध पत्र कहा जा सकता है। वैज्ञानिक होने के अलावा श्री महालनोबिस की रुचि साहित्य में भी थी। उनके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। बचपन में भी अपने दादा गुरुचंद महालनोबिस के साथ गुरुदेव के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के पास आते जाते थे। प्रोफेसर महालनोबिस के संबंध गुरुदेव के साथ 1910 से ज़्यादा प्रगाढ़ होने लगे, जब वे पहली बार शांति निकेतन पहुँचे। यहाँ महालनोबिस ने टैगोर के साथ 2 महीने का समय बिताया। इस दरमियान टैगोर ने उन्हें आश्रमिका संघ का सदस्य बना दिया। बाद में जब टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की तो प्रोफेसर महालनोबिस को स्थापना का सचिव नियुक्त किया। इतनी ही नहीं, प्रोफेसर ने गुरुदेव के साथ कई देशों की यात्रा भी की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिखे। इस दौरान प्रोफेसर महालनोबिस की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मदद लेनी शुरू कर दी और उन्होंने कृषि व गढ़ नियंत्रण में शुरू की अभियान प्रयोग किए। उनके द्वारा सुझाए गए बाढ़ नियंत्रण के उपयोग पर अमल करते हुए सरकार को इस दिशा में अप्रत्याशित सफलता मिली। इन उपलब्धियों के अलावा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा शुरू किया गया सेपल सभा है, जिसके आधार पर आज बड़ी बड़ी नीतियाँ और योजना बनाई जा रही है। उन्होंने इसकी शुरुआत एक निश्चित भूभाग पर होने वाली जूट की फसल के आंकड़ों से की और यह बताया कि कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उनके काम के तरीके पर शुरुआत में सवालिया निशान लगाए गए, पर उन्होंने बार बार खुद को सिद्ध किया और अंत उनके द्वारा किए गए कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 1944 में वेल्डन मेडल पुरस्कार दिया गया, जबकि 1945 में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया। प्रोफेसर महालनोबिस चाहते थे कि सांख्यिकी का उपयोग देश हित में भी हो। यही वजह है कि उनके 5 वर्षीय योजना के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान 17 दिसंबर 1931 के दिन भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का सपना साकार हुआ था और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी की स्थापना हुई। आज कोलकाता के अलावा इस संस्था की शाखाएं दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, चेन्नई, गिरिडीह सहित देश के 10 स्थानों में है। संस्थान का मुख्यालय कोलकाता है, जहां मुख्य रूप से सांख्यिकी पढ़ाई होती है। सन 1959 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। प्रोफेसर महालनोबिस को 1957 में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान का सम्मिलित अध्यक्ष बनाया गया।